नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर धारा न्यूज। आज हमारे साथ हैं डीएसपी राधेश्याम आर्य पहलवान साहब। आइए जानते हैं आज उनकी उपलब्धियों के बारे में। आप पुलिस सेवा में हैं। मैं 68 में जब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लड़ने गया था पहली बार, वहाँ मेरी पहली बार सेकंड प्लेस आई। वो हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा कप कंपटीशन होता है जिसमें 27 यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की आती है। वहाँ सेकंड प्लेस लगी। मेरे पिताजी बड़े खुश हुए। पिताजी का ही मार्गदर्शन था कि मुझे पहलवान बनाना है, ना प्रॉपर्टी ना कुछ नहीं। तो आज मुझे पहलवान बनाया। फिर जब मैं सेकंड यूनिवर्सिटी में सेकंड आया, उसके बाद दूसरी बार भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ला। और सन 70 में सबसे पहले मध्य प्रदेश का व्यक्ति हूँ जो मैं कटक गया। वहाँ से आने के बाद मैं पुलिस में, जो हमारी स्थिति थी घर की अच्छी नहीं थी, मैं आरक्षक पद से भर्ती हो गया। जब आरक्षक पद से भर्ती हुआ तो शुरू साल ही मैंने ऑल इंडिया पुलिस में गोल्ड मेडल लिया। हमारे डीजी MP तिवारी साहब हुआ करते थे इस पुलिस के अधिकारी खेल कूद के। दूसरे साल फिर मैंने ऑल इंडिया पुलिस में गोल्ड ले लिया। मुझे पटियाला से उन्हें NIS करवाया, जो भारतीय खेल प्राधिकरण का संस्थान है। तो वहाँ 1 साल का डिप्लोमा होता है, वो मुझे कराया गया। तो मैं मध्य प्रदेश का पहला व्यक्ति हूँ जो NIS कोच भी करा, नेशनल गेम में गया। ये सब भगवान की मेहरबानी। फिर मैं सिपाही से मुझे हवलदार बनाया, पीस प्लाटून सब इंस्पेक्टर बनाया और इंस्पेक्टर से DSP बनाया। ये मैं फिर DSP और फिर इंटरनेशनल में कोच रहा। भारत की टीम लेके बाहर भी गया, तेहरान गया, हंगरी गया। तो मुझे पहलवानी का पूरा श्रेय मिला और अधिकारियों का बड़ा प्रेम मिला। तो मैं तो हमारे पिताजी के बागवान हूँ मोहल्ले का। मैं इंदौर में बड़ी बड़ी कुश्ती लड़ा। किसी ज़माने में मैं सोचता भी नहीं था। धूलिया में लड़ा, महाराष्ट्र में लड़ा, बड़ी बड़ी कुश्ती लड़ा जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो उसका श्रेय आज मुझे मेरे माता पिता को जाता है, हमारे उस्ताद खलीफाओं को जाता है और मोहल्ले के लोग सब एक होके और मेरे दुआ मनाते थे कि राधेश्याम कुश्ती में जीते। यही मेरी एक भावना थी। मेरा परिवार, मेरा एक छोटा भाई जो है वो भी ऑल इंडिया में मेडलिस्ट था। मेरे को 77 में विक्रम पुरस्कार मिला, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वो सुनील गावस्कर द्वारा दिया गया था। उसके पहले हमारे एक भाई है छोटा जो गोल्ड मेडलिस्ट था, उसको अजीत वाडेकर से पुरस्कार मिला। तो हमारे पहलवान, हमारा एक बच्चा है वो ऑल इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट था और करीब पूरे पहलवान हमारा घर पर पहलवान है। और हम तो एक ही उद्देश्य है कि बच्चा पहलवान करे, नाम करे, देश के लिए नाम करे। हमारे घर के लिए, प्रांत के लिए तो ठीक है, वो देश के लिए नाम करे। आज हमने प्रांत का नाम करा, पुलिस का नाम करा, तो हमें गौरव है। इसलिए हम बड़े पुलिस के भी आभारी हैं, हमारे मोहल्ले के आभारी हैं और साईं बाबा के आभारी हैं कि जो हमको इतना श्रेय मिला, ये उनकी मेहरबानी है। दिवाली के उपलक्ष्य में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को ये संदेश दूंगा कि दीपावली का पर्व जो साल भर से आता है, साल भर में, उसको एक अच्छी तरह से मनाया जाए और हिल मिल के रहे और सब सुख संपन्न हो और सब लक्ष्मी उनके घर में प्रसन्न रहे, उनका परिवार मंगलमय हो। यही हमारी शुभकामना रहती है खिलाड़ियों को, पहलवानों को, पुलिस वालों को। क्योंकि पुलिस की ड्यूटी अभी चुनाव के दौरान, दीपावली हो या दशहरा त्यौहार हो, ये उनके लिए एक बड़ा सख्त होता है, पर वो सब ड्यूटियों में अपने कर्तव्य निभाते हैं। जो साईं पालकी यात्रा निकालते हैं, कितने वर्षों से आप साईं पालकी यात्रा निकाल रहे हैं? मैं साईं पालकी यात्रा 9 साल से निकालता हूँ और इसके छोटू शुक्ला जो अध्यक्ष हैं इंदौर साईं सेवा समिति के, उनके द्वारा मुझे ये पालकी दी गई। नमस्कार सभी को, मेरा नाम गौरव आर्य है। मैं 2018 से जूनियर भारतीय टीम का कोच हूँ। फिलहाल भारतीय खेल प्राधिकरण साई के अंदर एज ए कोच के रूप में पदस्थ हूँ। मेरी पोस्टिंग पूना में है और 2015 से मैं कोचिंग फील्ड में आया हूँ। उससे पहले मैं एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ। मध्य प्रदेश को मैंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया है।
और उसके बाद 2014-15 में मेरा पटियाला से डिप्लोमा इन कोचिंग 1 वर्ष का पूरा हुआ और उसी के बाद ही मुझे साई में एज असिस्टेंट कोच के रूप में अपना कार्य करने का सौभाग्य मिला और अभी की स्थिति में मैं असिस्टेंट कोच से कोच के रूप में पदस्थ हुआ हूँ। पूना में एक गुलसाची तालीम है जो कि पेशवाओं के समय की तालीम है, वो उसमें बच्चों तैयार कर रहा हूँ और मेरा लक्ष्य है कि 2018 के जो ओलंपिक लॉस एंजलिस में वहाँ के लिए बच्चों को तैयार करूँ। अभी आप दिवाली के उपलक्ष्य में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी देशवासियों को मेरा यही संदेश है कि अपने घर में दिवाली मनाएं, सुरक्षित मनाएं और अच्छे से मनाएं, सारे परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं। और मध्य प्रदेश की जनता को ये भी बोलूँगा कि इस त्यौहार के साथ साथ आगामी चुनाव के लिए अपना बहुमूल्य वोट भी दें, जिससे कि हम एक अच्छे प्रदेश में अच्छी सरकार का गठन कर सकें। देखते रहिए इंदौर धारा न्यूज। संवाददाता सुरेश वाणी, कैमरामैन अशोक परमार के साथ।